हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज के इस नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अभी वर्तमान समय में रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी का सैलरी कितना दिया जा रहा है और ये भी वर्तमान जो मंथ है फरवरी 2022 का जो सैलरी स्लिप है, वेतन पर्ची है, इसके बारे में देखने वाले हैं कि अभी 2022 में एक रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी को कौन कौन से अलाउंस दिए जाते हैं, कितना एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता है, सभी के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे और देखेंगे कि 2022 में सैलरी कितना बना है। तो इस वीडियो को मैं अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको रेलवे से जुड़ी जानकारी ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कर्मचारी विवरण लिखा हुआ है और ये फरवरी मंथ 2022 का सैलरी स्लिप जो वर्तमान मंथ जो प्रीवियस मंथ था। तो यहाँ नाम लिख सकते हैं राजू कुमार साव, डेजिग्नेशन देख सकते हैं, डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बिल यूनिट देख सकते हैं और यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कर्मचारी विवरण में। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। यहाँ लेवल जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है ये लेवल 1 में आता है। जो लेवल 1 आनी इसमें 18,000 आपको बेसिक पे स्टार्टिंग में जब ज्वाइन कीजिएगा तो लेवल 1 में 18,000 बेसिक पे आपको मिलेगा। बाकी अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाता है। इंक्रीमेंट डेट यहाँ दिया हुआ है 1 जुलाई 2022 को, यानी जो मेरा पिछला बार इंक्रीमेंट लगा था 1 जुलाई 2021 को लगा था। अब दूसरा बार जो नेक्स्ट बार इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई 2022 को लगने वाला है। साल भर में आपका इंक्रीमेंट एक बार लगता है और जो इंक्रीमेंट कितना लगता है, आपका जो बेसिक पे जितना है उसका मान लीजिए बेसिक पे 18,000 है तो उसका आपको 3% निकाल देना है। 3% जितना होगा और उसका राउंडेड वैल्यू में जो आएगा उसका ही उतना ही इंक्रीमेंट आपको प्रत्येक वर्ष आपको लगने वाला है। तो और यहाँ पे डिटेल जानते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह दिया हुआ है। अब देखते हैं कि कौन कौन से अलाउंस दिए जाते हैं और कितने बेसिक पे वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिक पे दिया गया है 19,100 यहाँ पे बेसिक पे यहाँ पर दिया गया है। यानी यहाँ पर जब आप ग्रुप डी में स्टार्टिंग में अगर ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 18,000 बेसिक पे दे जाएगा। यानी हमारे 2 बार जो है इंक्रीमेंट लग चुका है। यहाँ पर डीएनएस अलाउंस देख सकते हो कितना है 5,921। तो 5,921 जो है आपका डीएनएस अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है। डीएनएस अलाउंस अभी वर्तमान समय में कितना है 31% है। तो आप अगर 19,100 का अगर 31% निकालते हैं तो आपको जो 5,921 रुपये आ जाएगा, वो अभी वर्तमान में डीएनएस अलाउंस है। यहाँ पे फिर देख सकते हैं जो हाउस रेंट अलाउंस है यहाँ पे 1,800 रुपये दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1,179 रुपये दिया जाता है, यानी 1,180 के लगभग में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। जो आप आने जाने का खर्चा है जो ट्रेवल करते हैं आप। यहाँ पे देखिए अवार्ड्स भी दिया गया है। अवार्ड्स 500 रुपये मिला। अवार्ड्स किस लिए मिला उसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि देखिए प्रत्येक वर्ष जो ऐसा होता है कि प्रत्येक वर्ष में जो आपने जैसे देखिए डिवीजन के बाद जब ज्वाइन कीजिएगा डिवीजन में आके उसके बाद आपको पार्ट दिया जाता है सेक्शन में। तो सेक्शन में आपको परफॉर्मेंस के अनुसार देखा जाता है कि कौन अच्छा काम है, किसका प्रदर्शन जो अच्छा है, तो उसको अवार्ड के रूप में साल भर में दिया जाता है। कुछ लोगों को एक सेक्शन में चूज किया जाता है, उसी में हमारा नाम भी आया था। तो अवार्ड्स में मुझे 500 रुपये दिया गया है। और देखिए मैं गेट कीपर हूँ, इसलिए हम लोग को 1,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता है स्पेशल पे गेट कीपर के नाम से। और जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो यहाँ पर दिया गया 768 रुपये दिया गया। और अगर आपका एक NH होता है तो एक NH में आपको करीब 384 रुपीज़ दिया जाता है। तो यहाँ 2 NH था, इसलिए यहाँ पर कितना है 768 रुपये दिया गया है। और बाकी अलाउंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस जो 850 है। देखिए ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दोनों में डिफरेंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आपको हर मंथ दिया जाएगा, ये आपका जो आने जाने का खर्चा होता है अब जैसे भी आते हैं तो उसको यहाँ पे 1,180 रुपये दिया जाता है। लेकिन ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, इसको बोलते हैं जिससे कि अपना रेंज है जहाँ तक हमारा रेंज दिया हुआ काम करने का, उसके अगर आप ऊपर जाते हैं जैसे 8 किलोमीटर रेंज रहता है तो 8 किलोमीटर से अगर एबव जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है, TA के नाम से एक्स्ट्रा भत्ता दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना आवर्स जो बाहर रह रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 8 आवर्स जो है 8 to अगर 12 आवर्स, सपोज सिंपल भाषा में समझिए, अगर 12 आवर्स से आप अगर नीचे रहते हैं तो आपको यहाँ पे 350 रुपीज़ जो है आपको जितना पर डे दिया जाएगा 350 रुपीज़ अगर 12 आवर्स से कम है। अगर 12 आवर्स से कम है, अगर 12 आवर्स से अगर ज़्यादा रहिएगा आप, 12 आवर्स से अगर आप ज़्यादा है तो आपको 500 रुपया प्रत्येक दिन जो है ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ये आप लोग देख लें। तो यहाँ मेरा 2 दिन था, एक दिन जो 12 घंटा से ऊपर हो गया था तो वहाँ पे 500 रुपये दिया गया और एक जो 12 घंटा से कम था वहाँ पर 350 रुपीज़ दिया गया। और अगर 8 घंटे से भी कम रहता है तो उसमें और यहाँ पे पॉइंट के अनुसार दिया जाता है। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए
जो रिस्क अलाउंस दिया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उसको 2700 रुपया रिस्क अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ पे 2700 रिस्क अलाउंस है। यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस देख सकते हैं जो कितना 2002 रुपये दिया गया नाइट ड्यूटी अलाउंस। एक नाइट का हम लोग जैसे डिपेंड करता है जो नाइट अलाउंस का कैलकुलेशन होता है वो बेसिक पे पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिक पे कितना है। जितना बेसिक पे रहेगा उसका आपको नाइट अलाउंस भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरा बेसिक प्रोसीजर 100 है, तो अगर मैं कैलकुलेट करते हैं तो मेरा एक पर डे का 167 रुपये समथिंग देता है। तो वहाँ पे कितना मेरा टोटल 12 दिन था, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप इतना 2002 रुपये का नियरली आपका आ जाएगा। ये हमको अलाउंस दिया गया। आप देखते हैं कि जो अलाउंस सैलरी मिला है उसमें डिडक्शन किस किस चीज़ का होता है और कितना डिडक्शन होता है। तो इसको अगर ऐड कीजिएगा आप, अगर ये जो टोटल अलाउंस को बेसिक पे मिला के, तो आपको जो ग्रोस पेमेंट बना है कितना बना 35,820 रुपये जो ग्रोस पेमेंट यहाँ पर दिया गया। और ये फरवरी मंथ का था, तो यहाँ पे 28 दिन का ही सैलरी जो बना 28 दिन का फरवरी मंथ का दिया गया कितना 35,820 रुपये ये ग्रोस पे। अब देखते हैं डिडक्शन क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे डिडक्शन देख सकते हैं जो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के लिए 30 रुपये डिडक्शन हुआ है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए 50 रुपये डिडक्शन हुआ है, और न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस के लिए यहाँ पे 2502 रुपया जो डिडक्शन होता है। ये भी बेसिक पे पर डिपेंड करता है कि जितना बेसिक पे रहेगा उतना इसका डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल जो डिडक्शन हुआ है वो 2582 रुपये डिडक्शन किया गया है। और उसमें जो नेट पेमेंट बना है उसके बारे में दिखा देते हैं। यहाँ पे 33,238 रुपये जो है ये नेट पे पेमेंट बना है, यानी ये आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो आपने देख लिया सैलरी स्लिप के बारे में बताया कि ग्रुप डी का जो एक कर्मचारी का भी वर्तमान समय में अगर सैलरी कितना मिल रहा है। अगर आप लोग भी अभी ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को इतना भी अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, लेकिन हाँ आपका बेसिक पे 18,000 रहेगा तो वहाँ पर आपको 1-2 हज़ार रुपये लेस करके ही मिलेगा। तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ग्रुप डी का सैलरी रिलेटेड या जॉब प्रोफाइल रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चीज़ ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा। तब तक टेक केयर, जय हिंद जय भारत।